वैराग्य मात्रण पुराण का प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें भगवान हरि, मां उर्वशी स्वयं कह रही हैं कि स्त्रियों पे कभी विश्वास ना करें। स्त्रियां ना किसी की मित्र होती हैं, ना शत्रु होती हैं। स्त्रियां आपको कभी भी फंसवा सकती है। और यहां तक उस पुराण में लिखा हुआ है कि स्त्रियां बिल्कुल भेड़िए की तरह होती हैं और वह अपने फायदे के लिए मित्र बनाकर आपको कभी भी फंसवा सकती हैं। श्री कृष्ण भी उसमें कह रहे हैं कि जो पुरुष स्त्री पर विश्वास करता है वह मूर्ख है। और यहां तक लिखा हुआ है कि अगर आप स्त्री को भोग रहे हो इस उम्मीद में कि आपको आनंद आ रहा है, स्त्रियां आपका भक्ति, आपका स्वर्ग तक छीन लेती हैं। स्त्रियों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये प्रमाण में लिखा हुआ है। ये प्रमाण देखिए, फिर आगे की बात मैं आपको बताता हूं। उर्वशी कह रही है स्त्रियों का किसी के साथ कभी मित्रता नहीं होती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्त्रियों और चोरों पर कभी विश्वास न करे। स्त्रियां निर्दय होती हैं, वह क्रूरता और उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात में वह चिढ़ जाती हैं, वह अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को भी मार डालती हैं। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं और भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं। नीचे और भी लिखा हुआ है, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह स्त्रियों पर विश्वास कभी न करे। असत्य भाषण, साहस, छल, मूर्खता, अत्यधिक लोभ, अशौच, निर्दयता, यह स्त्रियों के प्राकृतिक दोष हैं। मतलब स्त्रियों में ये पाए जाते हैं। यह निश्चय समझ लेना चाहिए कि स्नेह भाव और धूर्तता यह अपनी स्त्री के भी दोष हैं। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। जिस प्रकार वन में पशुओं में हिंसा परायण भेड़िए पाए जाते हैं, पक्षियों में कोए तथा पशुओं में श्रृंगाल, सियार, धूर्त होते हैं, वैसे ही विद्वानों को चाहिए कि वे मनुष्य में स्त्री को नित्य निरंतर धूर्त ही समझें। भगवान श्री हरि कह रहे हैं, अब देखिए ये लिखा हुआ है कि स्त्रियों का ना तो कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय है, क्योंकि गाय जिस प्रकार जंगल में नई नई घासें चाहती हैं, उसी प्रकार स्त्रियों को भी नए नए पुरुषों की इच्छाएं रहती है। स्त्रियां धनहीन, रूपहीन, गुणहीन, नौकर, कुलहीन पुरुष के प्रति भी निश्चित रूप से प्रवृत्त हो जाती हैं। यही नहीं, स्त्रियां परम धनवान, गुणयुक्त, कुलीन, सुंदर और रतिक्रिया में निपुण अपने पति को भी छोड़कर नीचों के प्रति प्रवृत्त हो जाती हैं। ये भगवान श्री हरि कह रहे हैं। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, इन दुष्ट स्त्रियों पर बुद्धिमान पुरुषों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूढ़ इनका विश्वास करते हैं वे नाना प्रकार के दुखों को आक्रांत होता है। इनकी वाणी में अमृत के समान कमियों के हृदय के रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का संसार में कौन प्यारा है। और ऊपर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको और भी चीजें पढ़ा देता हूँ। जो आप स्त्रियों का भोग करते हो आपको लगता है कि सुख मिलेगा, दुख का ही कारण है। उसमें सुख नहीं मिलता। वह तपस्या छीन लेती हैं, स्वर्ग, भक्ति, मुक्ति, समस्त सत्कर्मों को विघ्न उत्पन्न करने वाली होती हैं ये। और 3 प्रकार की स्त्रियां बताई गई हैं जो आपके गृहस्थ जीवन में पाई जाती हैं, साध्वी, भोग्या, कुल्टा। और ये जो सारी जो बताई गई हैं विशेषताएं, ये भोग्या और कुल्टा स्त्रियों की विशेषताएं हैं। अब 2 प्रश्न आपके मन में आएंगे, क्या सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं? पुराण में सारी स्त्रियों के बारे में कहा ही नहीं गया है। पुराण में 3 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन हुआ है। और अच्छी स्त्रियां तो मां लक्ष्मी होती हैं। अगर वो आपके जीवन में आ जाएं तो फर्श से आपको अर्श पे पहुंचा देती हैं। खराब स्त्रियों का वर्णन है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारा ज्ञान स्त्रियों पे ही दे रहे हो, पुरुषों पे इतनी वीडियो बनाइए। अब जिस प्रकार हम स्त्रियों की बात कर रहे हैं, आगे 3-4 वीडियो में आपको पता लगेगा कि खराब पुरुष कैसे होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, स्त्रियों से बचें। स्त्रियां आपको फंसा सकती है और जब फंसा देंगी तब आपको मृत्यु दंड मिलेगा। आप देख भी रहे होंगे स्त्रियां किस प्रकार पुरुषों को अभी फंसा रही हैं। इसलिए स्त्रियों से दूर रहें। भगवान कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं, भगवान हरि कह रहे हैं, उर्वशी मां कह रही हैं। इसलिए स्त्रियां आपको नरक तक पहुंचा सकती हैं। अगर खराब स्त्री आपको मिल जाए और अच्छी स्त्री आपको मिल जाए तो वो आपको जीते जी आपको स्वर्ग पहुंचा देंगे साहब। इसलिए स्त्रियों का आदर तो करें, परंतु खराब स्त्रियों को पहचानने में कभी भी भूल ना करें। उनसे हमेशा दूर रहें आप।